हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज क्या पढ़ेंगे? देखिए जी, जैसा आपको पता है कि एग्जाम 13 जून से होने वाला है, तो जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, वैसी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करना। तो उसी चीज को देखते हुए अभी देखिए लेक्चर्स तो मेरे कंटिन्यू चल ही रहे हैं, 8-9 बजे तक वो तो चलेंगे ही। उसी लेक्चर्स के बीच में मैं कभी कभी आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आया जाया करूंगा जो ऑलरेडी जैसे 4-5 यूनिट के लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उसके लेक्चर्स को छोड़कर जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कभी कभी डीआई हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इसके बीच बीच में वो टॉपिक्स आते रहेंगे जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग क्या, आज डीआई पे चर्चा करेंगे और अपने 10 मार्क्स को सिक्योर करेंगे, क्योंकि डीआई से हर बार 5 क्वेश्चंस पूछा जाना है, ये सभी को पता है। तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डीआई को देखने वाले हैं। 3 डीआई करेंगे, आज 3 डीआई और फिर कल 3 डीआई, 6 डीआई करेंगे, फिर ये डीआई खत्म हो जाएगा। उसका 20 तारीख से जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो और भी डीआई लगाएंगे, तब तक के लिए 6 दिन के लिए ये डीआई होगा। और कुछ डीआई मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया करूंगा, तो वो क्या होगा, फिर वहां से आप उसको देख लीजिएगा और खुद बनाइएगा। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे भी पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं डीआई की शुरुआत बहुत इजी तरीके से और क्लास में चलते हैं। आइएगा जी, देखिए सबसे पहला क्या, सबसे पहला आपका काम है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे ही मैं सारे नोट्स आपको दूंगा। तो क्या सर्च करना है, नेट वाला भैया सर्च करना है और वहां जाके उसको ये काम कर लेना है। बाकी व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी तो आप उसको पूछ सकते हैं, कोई चार्जेबल नहीं है, नथिंग, ठीक है जी। हाँ जी सर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। कौन सा, ये जो नीचे टेबल दिया गया है इसको कंसीडर करना है। कह रहा दैट शोज द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 5 मूवीज पी क्यू आर एस एंड टी। 5 तरह की मूवीज थी, पी क्यू आर एस और टी। उसमें से 2 सिनेमाघर हैं, ए और बी। ये 2 सिनेमाघरों में मूवी लगी हुई है और कितने टिकट्स बिके हैं उसका दिया गया है ब्यौरा। जैसे ए में, ए सिनेमा घर में 200 टिकट्स पी मूवी के लिए है, 350 टिकट्स क्यू मूवी के लिए है, फिर आर मूवी के लिए 250 टिकट्स हैं, एस मूवी के लिए 300 टिकट्स है और उसी तरह से टी के लिए 400 हैं। और सेम सिनेमा घर बी में ये आपका ब्यौरा दिया गया है। आइए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। पहला वाला मैंने बहुत इजी लिया है ताकि आप इसको समझने में एडिक्टेड हो जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ऑल मूवीज टुगेदर at cinema A and the total number of tickets sold for all movies together at cinema B। देखिए सिनेमा A में कितना मूवी है सर, 5 तरह की मूवी है और 5 मूवी में कितना टिकट बिक गया, तो इसको जोड़ दीजिए सर। 4 3 7 2 9 3 12 और 2 14 और इधर 50 50 100 यानी कि 1500, टोटल 1500 हो गया। बी में कितना है सर, 2 3 5 3 8 4 12 3 15 और 50 50 150 यानी कि 1650। ये दोनों थे सर, इसका डिफरेंस ही तो पूछा है, बोला था बी और ए के बीच में डिफरेंस कितना, तो 1650 में 1500 चला गया तो 150 टिकट्स का डिफरेंस है। क्लियर है बात? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी सी। समझ में आ गया? कितना बेसिक चीज था, इसमें कुछ था। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है ना, सिंपल सा बात समझिएगा, जो चीजें कही गई है आप लाइन टू लाइन अगर आप उसको फॉलो करते गए तो डीआई कभी गलत नहीं होगा। डीआई कहता ही है कि डेटा जो दिया गया है उसको इंटरप्रिटेट करो। भाई साहब इंटरप्रिटेशन करने का मतलब आप जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे फॉलो करो, आपका आंसर आता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। कह रहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवीज क्यू एंड आर टुगेदर एट बोथ सिनेमाज ए एंड बी। देखिए ए और बी 2 सिनेमाघर है, हाँ जी सर। उसमें बोला था क्यू और आर, क्यू और आर ये दोनों जो पार्ट है इसमें से ए और बी में कितना टिकट बिका ये बात करने बोल रहा है। तो भाई साहब क्यू में 350 और 400 टिकट बिके, आर में 250 और 350 टिकट बिके, तो मिला जुला के कितना टिकट हो जाएगा, 350 और 4 750 इधर हो गया, 250 और 300 600 इधर हो गया, यानी कि 1350 टिकट बिके। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। समझ रहे हो? तो इतनी सर, और ये मैं बता रहा हूं ये अपने से नहीं दिया, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चन हैं।
हाँ ये ध्यान रखना बात को, क्योंकि कोई डीआई में अपने से नहीं दे रहा, डीआई जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं सारे डीआई मेरे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए थर्ड नंबर क्या है, कह रहा द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी टी एट सिनेमा हाउस ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टिकट ऑफ मूवी पी सोल्ड एट सिनेमा ए। एक बात मुझे बताइएगा, मैंने आपको एक बात बताया था, पता है जहां भी ऑफ रहेगा, जहां भी लेस देन मोर देन रहेगा, जहां भी फ्रॉम रहेगा, वही वैल्यू बेस वैल्यू होगी। अब देखिए फ्रॉम कहां, यहां पे देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है कि जो टी का सिनेमा था, टी है ना, टी सिनेमा जो मूवीज वो, उसमें ए सिनेमा घर में कितना परसेंट सिनेमा घर ए के पी से ज्यादा है, मतलब अभी यहाँ ए ही सिनेमा घर की बात हो रही है, बी का कोई मतलब नहीं है। बोला भाई साहब जो पी का सिनेमा घर, देखो पी का सिनेमा घर कितना है 200 है ना, ए में 200, और आ जाओ किसका, टी का, तो टी का कितना 400, तो बोला भाई साहब ए सिनेमा घर में पी का टिकट जितना मिला था, ठीक है, उससे कितना ज्यादा है। तो ये बात देखिए बेस वैल्यू क्या हो गया, ये देखिए व्हाट परसेंट ऑफ पी, देख रहे हैं, तो P इज क्या है, ऑफ में है, ऑफ में मतलब बेस वैल्यू 200 हो जाएगा, ऊपर क्या 400, क्योंकि 400 T की बात कर रहा है, किससे कंपेयर करना है 200 से, यानी कि T वाले से, और ये क्या है P वाला, इन परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 कर दीजिए, काट दीजिए, 100 कम 2, 100 दूनी 200, ये देखिए 200, तो 200% क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए बात ध्यान में रखिएगा, जहां भी आपको फ्रॉम मिले, जहां भी ऑफ मिले, जहां भी लेस देन मिले, मोर देन मिले, ये वर्ड जहां मिले उसके बाद की जो वैल्यू है ना, लेस देन इतना परसेंट, कितना परसेंट, इतना परसेंट, परसेंटेज में ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अभी मैं फिर से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने नहीं देखा परसेंटेज तो प्लीज जाके परसेंटेज वाला सेक्शन देखिए, 3 या 2 वीडियोस हैं, उसमें आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन मूवी पी एट सिनेमा बी, पी का बी यानी पी का बी, देखिए 300 हो गया, हाँ जी सर, ठीक है, क्लियर बात, हाँ जी सर। नेक्स्ट टू द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड मूवी क्यू टू बी, अब क्यू टू बी, क्यू क्या है, ये देखिए क्यू बी 400 हो गया है ना, ये क्यू और इसका बी ये वाला, पी इसका बी ये वाला, 300 400 यानी कि 3:4 का रेशियो है, आंसर क्या बी हो गया। इतना इजी पूछा जाता है भाई साहब, ये ध्यान रखना। हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट सिनेमा बी फॉर मूवी टी, बी का टी यानी कि ये 250 प्लस टी एंड एस टुगेदर, टी और एस दोनों का, यानी कि टी और एस का बी, इसका एवरेज पूछा, तो टी और एस कितना 350 और 350 प्लस 250, 600 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 300, और यही तो आंसर 300 है। बोला सिनेमा घर बी में एस और टी का एवरेज निकाल दीजिए, वही ना बोला है, हाँ जी सर, तो उसका यही आंसर होगा। आइए अब थोड़ा क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर बी है ना, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखिएगा लोग कैसे गलती करते हैं, वो इस क्वेश्चन में समझिएगा। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा था फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है, किसका, हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर रिस्पेक्टिव एकेडमिक प्रोग्राम्स, जो सक्सेसफुली अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, मतलब जो पास कर गया, सीधा सीधी बात मान लो कि जो पास कर गया, कंप्लीट कर लिया, उसका नाम क्या था, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, इतने सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद बोल रहा है इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में, कह रहा बेस्ड ऑन इन द डेटा अवेलेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 5, 1 से 5 तक का आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्या इतना सारा प्रोग्राम था, इसमें परसेंटेज किसके दिए हुए हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया, यानी कि वो बीकॉम का प्रोग्राम था तो कंप्लीट कर लिया, बीए का था कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ the number of boys and girls successfully completing BA program, बोल रहा है देखिए गर्ल्स और बॉयज दोनों ने BA प्रोग्राम को कंप्लीट किया है और वो क्या है सेम है, मतलब इसका मतलब मैं ये बताऊं कि जो बॉयज कंप्लीट किया प्रोग्राम को और गर्ल्स कंप्लीट किया वो क्या है सेम है, मतलब बराबर है ना, मतलब अगर 100 बच्चे पास किए होंगे इससे तो 100 बच्चे इससे भी किए होंगे, हाँ जी, हाँ क्लियर है बात को,
तो यही कह रहा है, अभी तक क्वेश्चन यही किया है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, जितना लड़का और लड़की जो है वो दोनों पास किया, बीए प्रोग्राम को कंप्लीट किया, वो क्या है, सेम है, मतलब बराबर है, इक्वल टू, सेम तो वही हुआ। कह रहा देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बीए प्रोग्राम। अब एक मेरे को बात बताइए, बोल रहा है क्या रेशियो होगा कि गर्ल्स और बॉयज टू गर्ल्स का, गर्ल्स टू बॉय, बॉय टू गर्ल्स का जो पास कर गया है। अब मेरे को बात बताइए, ये रेशियो किसका दिया है भैया, ये जो रेशियो दे रखा है किसका दिया है, उसी का ना दे रखा है जो पास कर गया है, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है प्रोग्राम, ये उसी का रेशियो है। हाँ जी सर, तो बोला बॉयज कंप्लीट किया वो और जो गर्ल्स कंप्लीट किया बीए में, है ना, वो बराबर था, ठीक है जी। तो यहां बीए का देखिए, ये 80% ऑफ बॉयज इक्वल टू 60% ऑफ गर्ल्स, यही तो बोल रहा है ना ये। अगर ये कह रहा है कि बीए में जो बॉय और गर्ल्स था जो प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया यानी कि पास हो गया, वो दोनों बराबर है, और रेशियो दे रखा है 80% ऑफ बॉयज इंटू 60% ऑफ गर्ल्स, तो यही तो बोल रहा है ना ये। हाँ जी सर, ये बोल रहा है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, 80% ऑफ बॉयज है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 80% बॉयज का, और ये कह सकते हैं 60% बॉयज, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ नहीं है, सॉरी गर्ल्स, बॉयज नहीं, गर्ल्स, यहां गर्ल्स, हाँ गर्ल्स का, ठीक है सर। अब जब हम लोग रेशियो निकाले थे तो ये बात सीखे थे, ध्यान से देखिएगा, बॉयज डिवाइडेड बाय गर्ल्स हो जाएगी, अगर गर्ल्स को इधर ले आएंगे तो हाँ जी सर हो जाएगी, 60% यहां रख लेंगे और 80% परसेंट काट भी दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो ये लीजिए परसेंटेज को उड़ा दिए तो 60/80 हो गया, क्यों, क्योंकि 60 जब यहां रखे तो ये 80 इधर आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। हाँ जी सर, अब देखिए बॉयज 60 है, गर्ल्स 80 है, तो क्या पूछा है, बॉयज टू गर्ल्स रेशियो, यही ना पूछा है। हाँ जी सर, तो बॉयज कितना था 60 और गर्ल्स कितना था 80, तो ये क्या हो जाएगा 3:4 रेशियो। अधिकतर बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या करेंगे 80 और 60 का रेशियो निकाल के दे देंगे 4:3। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये इसका रेशियो यहां जरूर दिया है, इसलिए ये जरूर बताया है, लेकिन ऊपर बोला भी क्या गया है, ऊपर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि दोनों जो बच्चे हैं ना वो सेम है, बराबर हैं। तो इतना मतलब, इसका मतलब जो भी होगा 80% बॉयज जो होगा, मान लेते 100 होगा, वो 80% बॉयज का होगा, और 60% जो गर्ल्स होगी वो भी 100 ही होगी, दोनों बराबर बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो। हाँ जी सर, तो ये बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए सर, क्या कह रहा है, कह रहा है इन बीकॉम प्रोग्राम टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है 200। बीकॉम के प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, बॉयज का है 200। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज इन बीकॉम। देखिए जो 40% ये कंप्लीट किया था, तो कितना परसेंट कंप्लीट नहीं किया सर, 60% कंप्लीट नहीं किया। ये क्या हुआ, कंप्लीशन वाला है। हाँ जी सर, तो 200 का 60% कंप्लीट नहीं किया, फेल्ड हो गया, तो कितना हो गया 120, और यही क्या हो जाएगा आंसर। नहीं जी, हाँ जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्रोग्राम इज 150 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है भाई साहब वो लड़का और लड़कियों का हर प्रोग्राम में, मतलब बीए में भी 150 है, बीएससी में भी 150 है, और इसमें भी 120 है, इसमें भी 120 है, देख रहे हैं सब में 120 to 150, ठीक है। कह रहे देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ओवरऑल पास परसेंटेज ऑफ द कॉलेज। ये मेरे को उल्लू बनाया, बोला क्यों, अरे भाई जब परसेंटेज यहां दिया है, यहां दिया है, और आंसर भी परसेंटेज में मांगा है, तो इस वैल्यू का कोई मोल है नहीं। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज जब भी दिया हो और वैल्यूज में ना पूछ के परसेंटेज में पूछा हो तो इसका आंसर डायरेक्ट आ सकता है। कैसे, अभी बहुत सारे लड़के लोग क्या करेंगे 150 का 80%, 150 का 80%, सब लोग ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है बुद्धू, ऐसे ही तो बताना है आपको, समय अपना क्या करना है, परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ जी सर, तो बॉयज का टोटल परसेंटेज जोड़ लीजिए, कितना होगा 8, 16, 16, 4, 20 और 9, 29 और 7, कितना 36 और 7, 43, 430%। तो आपको ओवरऑल पूछा है, तो ओवरऑल के लिए आप क्या करेंगे सर, 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर बात। हाँ जी, तो बॉयज का कितना आ जाए 71.66% के आसपास आ जाएगा, 7 6 42, 420 और इतना ही आ जाएगा। प्लस अब इधर गर्ल्स वाला देख लीजिए, कितना है 7 6 13 13 6 आपका 19 और 6 25 और 8 33 और 6 39, यानी कि 390। एक मिनट, 8 6 14 14 6 20 और 6 26 26 और 4 30
30 3 33 39, हाँ 390, ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 6 से कर दीजिए, 6 छक 36 और 6 पच्चे 30, ये आ गया, ठीक है 65। अब कितना आ गया ये सर 136.66। तो सर ये गर्ल्स और बॉयज दोनों का है ना, अगर हमको सिर्फ एवरेज निकालना पड़ेगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 68.33 आ जाएगा, यानी कि 69 के आसपास आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर है? ये पता चल गया ना 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये बॉयज का दिए, ये गर्ल्स का एवरेज दे दिए। अब बॉयज और गर्ल्स का तो हमको ओवरऑल निकालना है ना भाई बच्चा, ओवरऑल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज दोनों का लेना पड़ेगा, वही 2 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब सर यहाँ 6 क्यों किया, क्योंकि 6 सब्जेक्ट था भाई, 6 सब्जेक्ट, 430% 6 सब्जेक्ट का ना, तो एक सब्जेक्ट का कितना 71%, उसी तरह से 390 कितना टोटल परसेंटेज गर्ल्स का, तो 1% कितना 65। अब इन दोनों का गर्ल्स और बॉयज दोनों का था, तो सर ओवरऑल निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, 69% के आसपास, ये आंसर हो गया 2। क्लियर है? ऐसे बनाना है, उतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है 150 का 80% वो वैल्यू उल्लू बनाने के लिए आपको दिया हुआ है, समझे बात? हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है if the ratio between the number of boys to the number of girls in BCA program is 4:1, 4:1 का रेशियो दिया हुआ है, किसका BCA का, BCA का, यानी कि 4:1 का रेशियो, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ठीक है? हाँ जी सर, कह रहा है क्या, देन व्हाट, एक मिनट, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BCA to the number of girls who have successfully completed BCA। तो देखिए completed BCA का मतलब इस रेशियो की बात कर रहा है, देखिए यही ना है completed 70 और 80%, तो 4 बॉयज का था, 4 का 70% क्या हुआ कंप्लीट कर लिया, एक का 80% क्या हुआ कंप्लीट कर लिया, एक को अब इजी थोड़ा बना दें 40 बना दीजिए 10, फिर भी रेशियो वही रहेगा, तो 40 का 70% कितना हुआ 28, और 10 का 80% कितना हुआ 8, रेशियो करिए 7 चौके 28 और 2 चौके 8, 7:2, यही हो गया रेशियो 4, रेशियो नंबर 4। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, यही बोल रहा है 4:1 रेशियो में दिया हुआ है, टोटल नंबर कितना है गर्ल्स और बॉयज का, तो 4:1 में है, किसका BCA का, ठीक है? हाँ, इसका मतलब अगर 40 लड़के हैं तो 10 लड़कियां हैं। अब उसमें बोला 40 लड़कियों में से 70% लड़के जो है वो पास हैं, और 10 लड़कियों में से 80% लड़कियां पास है, यही बोला एग्जाम्पल के तौर पर 4:1 का था, ठीक है? तो 4 का 70% 28 आ जाएगा, और 10 का 80% 8 आ जाएगा, ये रेशियो करेगा तो 7:2 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट चले। हाँ आइए नेक्स्ट में चलते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच एकेडमिक प्रोग्राम इज 90, मतलब हर प्रोग्राम में, इसका भी 90 था गर्ल्स के लिए, ठीक है? गर्ल्स के लिए 90 90 90, तो बोल रहा है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ द फ्रॉम द कॉलेज। बोल रहा है 90 तो था, 90 में से कितना परसेंट सक्सेसफुली पास कर लिया, पास का परसेंटेज दिया हुआ है 90 का 60%, 9 6 54, ठीक है? 9 7 63, 90 का 70%, 90 का 60%, फिर 54, फिर 90 का 60% 54, 9 8 72, फिर 9 6 54, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 351, ये हो गया जी आपका आंसर। क्लियर है बात? हाँ जी, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो जिसमें आएगा बहुत सारा मजा। आइए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना इज नॉट अ बिग थिंग, समझना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जैसे तैसे पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। भाई क्वेश्चन को पढ़ो, जब ये क्वेश्चन को तब तक पढ़ो जब तक क्वेश्चन खुद ही ना कह दे भाई आंसर ये है, भाई आंसर ये, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा, यही आंसर है, तब तक क्वेश्चन पढ़िए आराम से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बेस्ड ऑन द डेटा इन टेबल आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो फॉलो करता है। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु वर एनरोल्ड इन फॉर पीएचडी के लिए जो कैंडिडेट एनरोल्ड हुए हैं उसका परसेंटेज दिया गया है, एंड एंट्रेंस एग्जाम, अच्छा एंट्रेंस एग्जाम में, एंड द कैंडिडेट हु पास द एग्जाम फ्रॉम 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूट A to G। तो बोल रहा है दो परसेंटेज यहां दिया गया है। कौन सा? एक तो कैंडिडेट कितना एनरोल हुआ था पीएचडी के एंट्रेंस में,
और कितना पास कर गया, और उसमें कितने में से 17,100 कैंडिडेट इनरोल्ड हुआ था और कैंडिडेट पास हुआ था 11,400 में, कितना परसेंटेज पास हुआ वो उसका डेटा दिया गया है। कितने इंस्टीट्यूट है? 7 इंस्टीट्यूट है, ए से लेकर जी तक। आई चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ इनरोल कितना है? 17,100 ध्यान रखिएगा, टोटल जो पास कर गया है वो 11,400 है। अब आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड इन एफ। देखो कर दिया बदमाशी। कह रहा वो कितना परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास किया एग्जाम में इंस्टीट्यूट एफ से। एफ से कितना पास किया, ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड इन एफ। तो कितना नंबर कैंडिडेट इनरोल्ड हुआ, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। तो अब मेरे को एक बात बताइए, इस तरह के जब भी डेटा टेबल वाला आपका क्वेश्चन हो ना, तब आप एक काम कर लीजिए। क्या काम कर लीजिए, आप टोटल का डेटा फटाफट निकाल लीजिए। कैसे? तो यहां ये क्या करिए, 17,100 का 16% निकाल लीजिए। ठीक है, एक चार्ट बना लीजिए, यहां निकाल लीजिए, यहां ये ज्यादा अच्छा लगेगा। 17,100 का 16% हो जाएगा 2736। ठीक है, 2736। उसी तरीके से 17,100 का इतना परसेंट निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 3762। ठीक है, फिर आप ये निकाल लीजिएगा, मैंने थोड़ा काम कर लिया है। तो उसके बाद फिर ये से 17,100 का 15% निकालिएगा तो आ जाएगा 2565। ठीक है, फिर 10% निकालिएगा तो आ जाएगा 1710। ठीक है, फिर 17% निकालिएगा 17,100 का यानी 17,001 का तो आ जाएगा 2907। फिर ये करिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 8% करिएगा तो आ जाएगा 1368। और उसी तरीके से 12% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2052। ये डेटा आपके पास फीड हो गया। देखिएगा इसका बहुत काम आएगा। आपको शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लगेगा कि बन ही नहीं रहा क्वेश्चन, मेरा लेट हो रहा है, लेकिन यही डेटा आपको बहुत समय बचाएगा। आगे आपको बताऊंगा कैसे। अब चलिए उसी तरीके से 11,400 का ये परसेंटेज निकालिए 12%, तो 11,400 का 12% हो जाएगा 1,368 रुपया। क्लियर है? उसी तरीके से यहां निकालते जाइए, यहां निकालते जाइए, यहां निकालते जाइए, और ये आपका आता चला जाएगा। मैं बताता हूं, फटाफट लिखते हैं। ये देखिए, ये आ जाएगा 2052, ये आ जाएगा 1938, ये आ जाएगा जी 1482। करके देख लीजिएगा आप। ये आप फाकी मत मारिएगा, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं, वरना मैं भी करके दिखा देता। 1026 और ये आ जाएगा जी 1710। क्लियर है बात? हाँ जी सर, ये डेटा आपके पास आ गया। अब बनाइए क्वेश्चन ध्यान से। क्या बोला है इसने बोला कि पहले इंस्टीट्यूट एफ से जो पास किया है, पास कैंडिडेट कहां है जी, ये देखिए, ये है ना पास कैंडिडेट। हाँ जी सर, तो कितना था, 9% ऑफ 11,000, एक मिनट, 11,400। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ जी सर, डिवाइडेड बाय 8% ऑफ 17,100, यही था। क्यों बोला है ना भाई कि कैंडिडेट जो पास किया है एग्जाम इंस्टीट्यूट एफ से, और किसमें से देखना है सर, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड, जो इनरोल्ड हुआ है एफ में। तो इनरोल्ड कितना हुआ था सर, 8%। कितना का, 17,100 का, वो देख लीजिए। और सर पास कितना हुआ, 9%, 11,400 का, तो इसकी वैल्यू 1026 डिवाइडेड बाई कितनी, आपका 1368। इसको 100 से इंटू कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना सर, आंसर आ जाएगा 75%। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर यही होगा, आंसर हो जाएगा जी थर्ड। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां भी क्या बोला, किसमें से, बेस किसको माना सर, बेस माना जो इनरोल्ड है, क्योंकि जितना स्टूडेंट में से पास किया तो जितना इनरोल्ड है उसको बेस मान के तब बनाया। और यही देखिए 1026 आपको ऑलरेडी यहां लिखा होगा, ये देखिए, आपको इतना करने का जरूरत भी नहीं था, डायरेक्टली 1026 डिवाइड बाय 1368 कर देते ना तो भी आंसर आ जाता। तो इसीलिए इस डेटा का यूज आगे आएगा। मैंने लिख दिया है, यहां कर दिया, आपको करके बता दिया, लेकिन आप डायरेक्टली डेटा निकाल के भी बता देंगे, एग्जाम में इसी से टाइम सेव होगा। डायरेक्टली क्या करते हैं, 1026 1368 इंटू 100 आ जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा निकाल के देखना होगा, है ना। चलिए आइए, यहां भी आपका निकाला हुआ है डेटा, हर चीज का डेटा निकाला हुआ है। देखिए कह रहा विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज कैंडिडेट हु पास द एग्जाम इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड। इस एनरोल और पास में से कंपेयर करके देखना कि कौन हाईएस्ट है। तो 4 दिया हुआ है, सी डी एफ जी एफ, तो यही चारों का करके देखते हैं क्योंकि यही चारों में से पूछेगा। हाँ जी सर, तो सी का आप देख लीजिएगा 11,400 का 17%, यही है ना सी, देख लीजिए। पास जो हुआ है, बेस किसको लेना है, जो एनरोल्ड है, ठीक है। तो अब यह कर दीजिए 17,100 का 15%, कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा ये 1938 डिवाइडेड बाई 2565 इंटू 100 आ जाएगा 75.55%, ठीक है। उसी तरीके से डी निकालिएगा, देखिएगा ये सारा वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है 11,400 का, इसी का वैल्यू है ना जी, इसी का वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू आपने लिख रखा है ऑलरेडी, ये देखिए, है ना, देख रहे हो, ये देखिए 1938, ये देखिए कहां गया 1938। तो ये वैल्यू आप जब एक पेज में लिखोगे ना, यहाँ क्योंकि मैं स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन आप जब पेज में टेबल बना लोगे तो आपको तो दिक्कत नहीं आएगी, आप फट से आपको दिख जाएगा वहां सामने टेबल रहेगा तो, और फिर उससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैं अब ये परसेंटेज नहीं निकला, डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं, ये आप देखिएगा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट किसका, डी का। तो डी के लिए कितना है सर, डी के लिए है 1482 डिवाइडेड बाई 1710, ये आपका दिया होगा कहां पे सर, ऊपर में देख लीजिएगा 1482 कैसे आएगा, डी का कितना है, डी का है सर 10%, तो यहां हो जाएगा 17,100 का 10% और ऊपर हो जाएगा 11,400 का कितना 13%। इसी तरीके से, और इसका वैल्यू कितना आएगा, ये इसका है, इसका वैल्यू कितना आएगा सर, इसका वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट 86.66%। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, जी, जी का हो जाएगा 1710 डिवाइडेड बाई 2052 और इसका आंसर आ जाएगा 83.33%। देखिए ये ऊपर सब डेटा लिख रखा है हमने, उस डेटा को देखिएगा और बनाइएगा, आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट वाला क्या है, एफ का, एफ का हो जाएगा जी 1026 डिवाइडेड बाय 1366 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 75%। पूछा सबसे हाईएस्ट किसका था, सेकेंड वाला डी का 86.6, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। समझ में आ रही बात, हाँ जी सर। कुछ नहीं करना है, इसमें पूछा कि कैंडिडेट कितना एनरोल किया है, रेशियो टू द कैंडिडेट कितना पास किया है, तो जो एनरोल किया उसका बेस वैल्यू नीचे मान दिए, ऊपर में मान लिए हम क्या, जो आपका पास किया है। क्लियर है, हाँ जी सर। आइए थर्ड नंबर बोल रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जाम फ्रॉम ई एंड बी टुगेदर, आ गया ई और बी टुगेदर, जो पास किया, पहले देख लीजिए पास कौन है, ये पास है और ये पास है, ठीक है। exceeds the number of candidate enrolled F and D together, तो ये F कलर में बदल देता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा, ये F और D, ये D किसमें, किसी का सेम नंबर में, FD मतलब ये और ये। अब इसका जो वैल्यू होगा और ये जो रेड वाले का वैल्यू होगा, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको माइनस क्या करना है, बस पुट करना है, जो ऊपर जो वैल्यू दिया था ना उसको पुट कर देना। जैसे पास्ट जो हो गया था उसकी ई और बी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो ई की वैल्यू थी 1824, ऊपर देख लीजिएगा, और बी की वैल्यू था 2052, ठीक है, इक्वल टू करिएगा तो आ जाएगा 3876। उसी तरीके से जो एनरोल्ड थे, ठीक है, वो थे एफ और डी, और इसकी वैल्यू थी 1368 प्लस 1710, और इसको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 3078। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 798 आपका आंसर आ जाएगा। अब बोलिएगा सर ये सब वैल्यू मैंने कहां से लिखा, सब मेंशन है भाई साहब। आपका पहला जो आपने चार्ट बना लिया ना, ये देखो दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये जो वैल्यू निकाल के रखी है ना, यही वैल्यू मैंने वहां पुट किया है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए मैंने बोला था कि एक बार वैल्यू निकाल लोगे तो
आसान हो जाएगा काम। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चले। हाँ जी सर, कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु हैव पास्ड द एग्जाम फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर, सी और डी से दोनों से पास किया है एग्जाम वो, कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड इन द सेम इंस्टीट्यूट। तो सी, अब देखो इसका और इसका कंपेयर करके बताना है कि कितना परसेंटेज है। तो सेम काम करना है, क्या करना है सर, पास्ट कहां से किया, सी प्लस डी, कितना वाला, तो सर हो जाएगा 1938 प्लस 1482 इक्वल टू 3420। फिर यहां एनरोल्ड कितना, सेम 2565 प्लस 1710 इक्वल टू 4275। ठीक है, अब क्या निकालना है परसेंटेज, तो हमेशा 3420 डिवाइड बाय 4275, क्योंकि एनरोल्ड हमेशा नीचे होगा, है ना। ये हो गया जी 80% और आंसर क्या 2। क्लियर है बात, ऐसा ही करना है आपको काम। फिर नेक्स्ट देखिए, आइए 5वां नंबर, कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी टू द कैंडिडेट एनरोल्ड इन द सेम इंस्टीट्यूट। तो देखिए जो पास किया है और एनरोल किया उसका रेशियो बी से पूछा है, तो बी का क्या है देख लीजिए आप, ये देखिए बी पास्ट में कितना है, बी पास्ट कहां गया जी, ये बी पास 22 और 22% के बराबर कितना है 2052, ये देख लीजिएगा दिया होगा। और बी एनरोल्ड, सॉरी ये पास्ट ये था 2052, ठीक है, एनरोल्ड हो जाएगा 22% 3762। अब इसको काटिए सर, आधा 2 से काटिए 1026, ये आ जाएगा कितना 1861, फिर से 3 से काट दीजिए आ जाएगा 342, ये आ जाएगा 627, फिर काट दीजिए 3 से 114, फिर आ जाएगा 209, ये काटते चले जाइए, ठीक है, और फिर इसको काटिएगा 19 से, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 11, 6:11, और यही आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ है 6:11। देखें तो हर चीज आपको बस जैसा बोला गया वैसा करते जाइएगा, आपका सारा काम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर थोड़ा फास्ट हो गया होगा तो उसको थोड़ा स्पीड आप कम कर लीजिएगा यूट्यूब से और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा बात है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको थोड़ा और स्लो तरीके से और धीरे धीरे हम बता देंगे। हम इसलिए इसमें थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स में मैंने बहुत स्लो तरीके से बताया है। मैथ्स अगर समझ में आ गया होगा, क्योंकि एवरेज रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शनल तो ये बहुत ही इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने बता रखा है तो ये भी बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ठीक है जी, अगर ऐसी बात हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले क्लास से आपको स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ जी सर, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।